बहुत ज़्यादा सूखे पत्ते नहीं हैं, सबके पास नहीं होते हैं, तो अब लेंगे और वो पानी भी बहुत ही अच्छा एक लिक्विड खाद है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किचन कंपोस्ट के बारे में। किचन वेस्ट हमारे घर से रोज़ निकलता है और हर रोज़ हम अक्सर उसे फेंक दिया करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो किचन वेस्ट में कितना न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पौधों के लिए? तो हम जब इसे वेस्ट करते हैं तो हमारे जो एनवायरनमेंट है वो भी दूषित हो जाते हैं। यहाँ वहाँ वो पड़ा रहता है, कोई काम में नहीं आता है। पर ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती रहती हूँ कि कैसे मैं गमले में किचन वेस्ट भरती हूँ। तो आज खास करके मैं दिखाऊंगी आपको, आप अपार्टमेंट में भी रहते हैं तो कैसे किचन वेस्ट बिन जो है वो कंपोस्ट के लिए सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किचन वेस्ट कंपोस्ट जो हम बनाएंगे वो क्यों बनाएंगे। क्योंकि किचन वेस्ट में हमको एक अच्छा खासा एनपीके का खाद मिलता है। इसमें नाइट्रोजन होते हैं, पोटाशियम होता है, फास्फोरस होता है, सब कुछ होता है। एक पूरा जैविक खाद जो हमें यूज़ करनी चाहिए अपने पौधों के लिए। इसको काला सोना भी बोला जाता है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम किचन वेस्ट कंपोस्ट को बनाएंगे, क्या-क्या उसमें हमको ख्याल रखनी चाहिए, कैसे कंटेनर लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और किचन वेस्ट तैयार होने के बाद भी हम क्या करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चुनाव करना पड़ेगा कि हम कंटेनर कैसे लेंगे। कंटेनर मैं बोलूँगी कि आप या तो मिट्टी का लीजिए वरना प्लास्टिक का लीजिए। सीमेंट का या मेटल का मत लीजिए। क्यों नहीं लेना है सीमेंट या मेटल का वो भी मैं बताऊंगी। क्योंकि मिट्टी के जो घड़ा हो या कोई भी पॉट हो वो वैसे ही पोरस होता है, तो उसमें ऑक्सीजन जा आ सकता है। उसमें नीचे भी छेद किया हुआ रहता है। अगर आप टब ले रहे हैं, अगर घड़ा ले रहे हैं तो उसमें छेद करना बहुत ही ज़रूरी है। और प्लास्टिक में भी आप अगर छेद करेंगे जो आसानी से हो जाता है तो वो आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए ऑक्सीजन का जाना आना करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वरना किचन वेस्ट नहीं बनेंगे, उसमें कीड़े पनप जाएंगे और वो बहुत ही गंदा स्मेल छोड़ेंगे। तो बिना स्मेल के अगर आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट बनानी है अपार्टमेंट में या कोई भी छत पे, तो आपको ये इख्तियार रखना पड़ेगा। सीमेंट के पॉट या मेटल के पॉट में क्यों मना कर रही हूँ, उसमें ड्रिल करके होल करना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल वाली काम है। और उसमें से ऑक्सीजन भी उतने आसानी से ज़्यादा आता नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही ठीक होते हैं। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मिट्टी या प्लास्टिक के पॉट ही लिया जाए। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने कैसे पॉट लिया है और मैंने क्या-क्या किया है इसमें। तो दोस्तों मैंने लिया है ये प्लास्टिक का कंटेनर जिसमें पानी भरते हैं हम। इसमें एक नल भी अटैच्ड है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने छेद कर लिया है ऐसे, नीचे भी छेद है और इसमें एक नल लगा हुआ है। ये मेरे पास खाली पड़ा हुआ था जिसका कोई काम नहीं था। इसमें बहुत सारा छेद हम लोगों को करना पड़ेगा अच्छे से ऑक्सीजन पास होने के लिए। तो आप ऊपर भी छेद करें और नीचे भी आपको छेद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी दूसरी बारी आती है कि हमने कंटेनर का सिलेक्शन कर लिया, अभी हम इसे भरेंगे कैसे। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट में मैं हर बार ग्रो बैग भरते टाइम पे आपको लेयरिंग दिखाती हूँ। ये किचन वेस्ट कंपोस्ट में ये लेयरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कैसे लेयर करेंगे? जो सूखे पत्ते होते हैं हमारे पास उसको हम बोलते हैं ब्राउन्स। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सूखे पत्ते नहीं हैं, सबके पास नहीं होते हैं, तो अगर नहीं है तो उसके ऑल्टरनेटिवली आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगी। तो उसके ऑल्टरनेटिव
की तरह आप यूज़ कर सकते हैं कोकोपीट, नहीं तो गत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक के ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप ब्राउन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सूखे पत्ते आप भर रहे हैं उनको हम बोलेंगे ब्राउन्स। और दूसरा जो भरा जाता है वो है ग्रीन्स, यानी कि हमारे किचन वेस्ट, जिनमें फल के छिलके होते हैं, जिनमें हमारे सारे सब्जियों के छिलके होते हैं। आप अंडे के छिलके भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इसमें। इन सबको हम बोलेंगे ग्रीन्स। पर एक बात है, अगर आपको ये प्रोसेस बहुत जल्दी करना है तो जो भी छिलके आप ले रहे हैं वो छिलके छोटा करके काट के लीजिए, तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और अगर आप जैसे कि अंडे के छिलके ले रहे हैं तो उसको अच्छे से क्रश कीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए और फिर उसको डालिए। तो आप ये समझ गए कि ब्राउन और ग्रीन से हमको भरना है। तो चलिए हम भर लेते हैं अपना करके। सबसे पहले हमें लेना है कुछ सूखे पत्ते। ये देखिए, ऐसे सूखे पत्ते लेने हैं आप। उसके बाद आप डालेंगे कुछ पत्ते। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालिए दोस्तों, तो ये जल्दी डिकम्पोस्ट होंगे, वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए दोस्तों, नीचे का लेयर पूरा भर गया है। कोशिश करिए कि जहाँ तक होल किया हुआ है नीचे, वहाँ तक पूरा ये गत्ते या सूखे पत्ते से आप भर दीजिए। तो अभी मैं लूँगी सब्ज़ी के छिलके, फलों के छिलके मेरे किचन वेस्ट से, और इनको बोलते हैं ग्रीन्स। मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं थे, तो इसलिए मैंने छोटा करके काटा नहीं है। आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे तो प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। ये गीले जो हम डाल रहे हैं इसमें से पानी निकलेंगे, और वो पानी भी बहुत ही अच्छा एक लिक्विड खाद है, तो इसको मैं ये टैप से निकाल लूँगी। तो ये ऑलमोस्ट हाफ भर गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ ये होता है कि हमने अपना कंटेनर भरना चालू कर दिया। अभी इस प्रोसेस को हम जल्दी कैसे करें, यानी कि ये हम भर दे रहे हैं, पर इसमें हम अच्छे कीटाणु कैसे पैदा करेंगे। तो ये हम कर सकते हैं, जो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट होते हैं वो आप पानी में मिला के भी डाल सकते हो, या जैसे मैं डालूंगी आप देखिएगा सूखा भी डाल सकते हो। आपको एक लेयर ब्राउन्स का डालनी है, उसके बाद ग्रीन लेयर डालनी है, उसके बाद आपको ये गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालनी है। दूसरी बात ये है दोस्तों, ये अगर आप डाल रहे हैं तो इसमें माइक्रोब्स पैदा होंगे, और ये जो है मैगट्स को पैदा करेंगे। मैगट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उससे हमारी जो ये प्रक्रिया है ये बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि कैसे हम इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करेंगे, यानी कि इसको जल्दी करेंगे। तो दोस्तों, ये ले लिया है मैंने गोबर की खाद। वे इसको ऐसे ऊपर से डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे कर लेंगे और मिला देंगे सब में। अभी फिर से डालेंगे सूखे की लेयर। अब डालेंगे कुछ गार्डन के सूखे पत्ते, फिर डालेंगे कुछ गत्ते।
अभी इसके ऊपर डाल देंगे चाय के पत्ते, जो कि अभी गीला है, तो इसको डाल देंगे। अच्छे से मिला दिए। गीले सब्जियां अब फिर से डालेंगे गोबर की खाद। दोस्तों भर दिया मैंने, अभी डाल देंगे बचे हुए जो सब्जी है उसे। ये मेरा पूरा भर गया है, बस थोड़ा सा पत्ता जो है वो भर देंगे। इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गोबर खाद और मिट्टी। और ये गल के दोस्तों नीचे आता जाएगा, तभी आप ऊपर से और भी मिला सकते हैं। देखिए ये मेरा ड्रम तैयार हो गया, और अभी जो पानी इसमें से निकलेगा, किचन वेस्ट से लिक्विड निकलता है, तो वो जो निकलेगा वो मैं एक टब के सहायता से ले लूँगी। दोस्तों ये देखिए मिट्टी मैं इसके ऊपर से एकदम ऊपर से डाल दूँगी। तो ये रेडी हो गया मेरा कंपोस्टिंग। अभी आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी बात में, जो कि ये हमने समझ लिया कि ब्राउन्स और ग्रीन्स डालना है और बीच बीच में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना है। अब हम समझते हैं कि क्या नहीं डालना है इसमें। जैसे कि दोस्तों कोई भी पका हुआ चीज़ जैसे कि राइस हो गया, या आपका दाल हो गया, या खास करके कोई भी नॉन वेज आप नहीं डालिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कीड़े होंगे, बहुत ही गंदा स्मेल होंगे, तो वो नॉन वेज आप नहीं डालिए इसमें। तो आप ये समझ गए कि हम क्या नहीं डालेंगे इसमें। तो ये ख़त्म हो गया है दोस्तों। अभी कर लेंगे एक आखिरी काम इसको ढकने की। तो फिर देखिए दोस्तों, इसको ऐसे से ढकना है जिसके ऊपर छेद बनाया हुआ हो। मैंने कर लिया यहाँ पे छेद, और अभी इसको ऐसे ढक देंगे। यहाँ पे मैंने छेद किया हुआ है, यहाँ पे भी किया हुआ है, और अभी इसके ऊपर भी छेद है। तो दोस्तों इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे बारिश का पानी नहीं आता हो और धूप भी कम ही आता हो। अभी जानते हैं कि ये कितना टाइम लेता है बनने में। तो दोस्तों ये पूरा किचन कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया जो है वो 3 से 6 महीने लगता है। विंटर के टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अगर गर्मी के टाइम है तो थोड़ा जल्दी होता है। पर कम से कम आपको अच्छा खाद चाहिए तो 3 से 6 महीना आपको चाहिए।
तो ये खाद बनाने के टाइम पे हम जान लेते हैं कि क्या क्या ये 3 से 6 महीने में हमको करना पड़ेगा। एक चीज़ जो है, ये खाद जब भी बनता है हमको हर 7 दिन में इसका ढक्कन खोल के अच्छे से उसको चलाना पड़ता है, मतलब ऊपर नीचे करना पड़ता है चीज़ों को। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो वो जम जाएगा और अच्छा खाद नहीं बनेगा। ये है पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको दिखे कि आपके जो किचन वेस्ट है उसमें जो मतलब खाद बन रहा है वो बहुत सूखा है, तो आप ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क दें। थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा नल पकड़ के नहीं दीजिएगा, तो थोड़ा हाथ में ऐसे लेके छिड़क सकते हैं आप। ठीक है। तो और एक बात हम कर सकते हैं ये प्रोसेस को थोड़ा और जल्दी करने के लिए, गोबर के खाद के साथ हम गुड़, एक 50 ग्राम गुड़ एक गिलास पानी में भिगो के रख के उसका पानी हम छिड़क सकते हैं इसमें। ये छिड़के तो बहुत ही जल्दी माइक्रोब्स और मैगेट्स जो है वो बनता है और बहुत ही जल्दी इसका प्रक्रिया होते हैं। दूसरा चीज़ है खट्टी छाछ। खट्टी छाछ दोस्तों, उसको कम से कम 2 दिन 3 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद जो खट्टी छाछ होती है तो उसको छिड़काएंगे तो वो भी बहुत जल्द इसका प्रोसेस जो है वो बनता जाएगा। फिर भी मैं बताऊंगी कि 3 से 6 महीने तक आपको ये खाद बना के रखना चाहिए, पेशेंसली वेट करना चाहिए। उसके बाद जो आपका खाद बनेगा, ना उसमें कोई कीड़ा होना चाहिए, ना उसमें कोई स्मेल होनी चाहिए, उसमें से मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए। तभी आप समझ जाना कि वो तैयार हो गया है। और दूसरा चीज़ है, वो पूरा ब्राउन कलर का हो जाएगा, पूरा काला सोना जैसे बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में वैसा ही दिखेगा। तभी आप समझ जाना कि आपके जो ये खाद है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप उसको अच्छे से छानिए, और बिना छाने भी दे सकते हैं दोस्तों, पर छान लेना अच्छा है क्योंकि कभी कभी रूट्स जो हम डालते हैं उसमें तो वो रह जाता है, जो पौधों के लिए थोड़ा परेशानी बन सकता है। तो आप उसको छान लीजिए अच्छे से, फिर आप यूज़ करिए। कोई भी खाद आपको दूसरा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये प्रोसेस आप साल दर साल करते रहेंगे तो आपके लिए खाद खरीदने का ज़रूरत जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। और दोस्तों, मैं इसके बाद भी एक पार्ट 2 लेके आऊँगी, उसमें आपको मैं अपने जो कंपोस्ट का अपडेट है वो दिखाऊँगी, क्योंकि ये करने में आपको मैं बताई हूँ कि 3 से 6 महीना लगता है, तो वो भी दिखाऊँगी। और जब मेरा खाद तैयार हो जाएगा उसके बाद क्या करना है उसके साथ, वो भी मैं दिखाऊँगी। उसके बाद भी एक छोटा-सा प्रोसेस रहता है दोस्तों, जिससे हमारा खाद जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, ये आपको बहुत ही काम में आने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।